तीन चीजें इस कथा में से निकालना। पहला, लोटे का जल इसने चढ़ा दिया, दूध इसने चढ़ा दिया, शहद इसने चढ़ा दिया, शक्कर इसने चढ़ा दिया। ये पंचामृत स्नान अलग अलग हाथ से हुआ। किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया। तो शास्त्र कहता है वर भी पृथक पृथक भाग में बट गए। और ध्यान देना इस कथा से, सावन के महीने में हो सकता है आपसे और हमसे कुछ गलती हो जाए। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो अगर पति जल चढ़ा रहा है तो पत्नी उसका स्पर्श कर कर चढ़ा ले, मना नहीं, मना नहीं। पर पंचामृत स्नान अगर ब्राह्मण देवता करा रहे हैं, पति जल चढ़ा रहा है, पत्नी दूध चढ़ा रही है, पति शहद चढ़ा रहा है, पत्नी शक्कर चढ़ा रही है, ये पृथकता हो। या तो दोनों को जल चढ़ाना, दोनों को दूध चढ़ाना, दोनों को शक्कर चढ़ाना, दोनों को। कितनी सुंदर बात है पशुपति व्रत की कि प्रसाद जो शंकर भगवान के मंदिर में एक हिस्सा लेकर आते हो, उस हिस्से को भी पृथक नहीं करा जाता। उस हिस्से को भी, जिसने पशुपति व्रत करा है, एक हिस्से का प्रसाद उसी को खाना है। यहां तक है कि दूसरे को नहीं देना। शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में नारियल तक नहीं फोड़ा जाता। क्यों? वो पृथक हो जाएगा। खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाती, वो पृथक हो जाएगी। शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। चावल का दाना चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, वो पूर्ण चढ़ाई जाती है। पृथकता ना रखे। अगर बल्ली देवी और देवसेना दोनों अगर जल चढ़ा रही थी तो दोनों हाथ में जल के पात्र होते और दोनों चढ़ाती। पर एक जल ये चढ़ा रही थी तो एक जल का पात्र ये चढ़ा रही थी। उसने कहा कांवड़ की यात्रा है, एक डंडे में एक लोटा बांध, एक तुम लेकर चलो, एक हम लेकर चले। नहीं नहीं नहीं, जल ले जाओ, मंदिर तक भी ले जाओ, पर चढ़ाते समय अगर तुम चढ़ा रही हो तो जल के दोनों पात्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, दूसरा नहीं। जल की पृथकता नहीं, पृथक भाव। फिर ध्यान दो दूसरी बात, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव की स्तुति में जाओ, पति और पत्नी दोनों विचार कर कर जाए। सुनो जी, मैंने पशुपति व्रत करा, आपकी नौकरी के लिए करा। सुनो, मैं शंकर के मंदिर में आपकी नौकरी मांगने जा रही हूं। मैं नौकरी मांगने जा रही हूं। अब शिव मंदिर में आप गए, व्रत करा था, पति को भी साथ ले गए, दोनों ने प्रणाम करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले शंकर भगवान ने पति से कहा, तू मांग ले, पहले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरी पत्नी का व्रत है, उसको बाद में दूंगा। उसने व्रत करा, थोड़ी तप साधना और कर लेंगे, तू मांग ले। पति ने कहा, मुझे वर दे दो, मेरी एक मकान और एक प्लाट उलझा पड़ा है, वो सुलझ जाए। शंकर भगवान ने पत्नी से कहा, अब तू मांग ले। पत्नी कहने लगी, मैंने इनकी नौकरी के लिए मांगा था। शंकर भगवान ने कहा, तूने नौकरी के लिए मांगा था, पर तेरा पशुपति व्रत जब तूने प्रारंभ करा था, तेरे मन में भाव आया था कि नौकरी मिले और मैं और मेरे पति दोनों शंकर की धोख लगाने के लिए जाएं, और भगवान के सामने जब हम झोली पसार के मांगे तो एक जैसा हमारी कामना पूर्ण कर देना। अब तेरे पति ने प्लाट का भाव मांग लिया और तू नौकरी मांग रही है, दोनों में पृथकता।
फिर निवेदन करेंगे शंकर के मंदिर में जाकर पति को बता देना कि मैं शंकर के मंदिर जा रही हूं और मेरी आराधना का कारण ये है, और उस आराधना के कारण ही मैं आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके लिए मैंने ये करा, और इसीलिए मैं पशुपति व्रत कर रही हूं और मुझे पूरा विश्वास है शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोनों जाएं और दोनों प्रणाम करें, तो दोनों के प्रणाम करते समय वर भी एक हो कि भगवान नौकरी लगा देना, प्रभु सुन लेना मेरे दातार, तेरी कृपा चाहिए। पर थकता नहीं,